हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, दिस इज योर मेंटर राजेश नागदेवी और आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ओवर अनदर लाइन। प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ओवर अनदर लाइन। अब ये प्रोजेक्शन एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर में ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं वेक्टर अलजेब्रा में, ठीक है। बस वही सेम कॉन्सेप्ट को यहाँ अप्लाई करना है और आपको मालूम है कि हर वेक्टर का सपोर्ट लाइन होता है। तो अब हम जब प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ओवर अनदर लाइन निकालेंगे तो इसका मतलब उसके अलोंग में वेक्टर को सर्च करेंगे, मतलब सेम कॉन्सेप्ट को यहाँ अप्लाई करना है। तो करना क्या है यहाँ पे, जैसे ये पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए x1 y1 एंड z1 और ये पॉइंट Q है जिसके कोऑर्डिनेट है x2 y2 और z2 और ये लाइन है जो P और Q से पास हो रही है, ठीक है। तो P एंड Q से जो लाइन पास हो रही है उसका मुझे प्रोजेक्शन निकालना है इस लाइन में। ये लाइन L गिवन है, ठीक है। इस लाइन में प्रोजेक्शन निकालना है तो प्रोजेक्शन निकालेंगे। प्रोजेक्शन क्या होता है? प्रोजेक्शन एक स्केलर क्वांटिटी है जो एक्चुअली में लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ दिस लाइन ओवर दिस लाइन इसको रिप्रेजेंट करता है, करेक्ट है कि नहीं। तो काम करिए, यहां से परपेंडिकुलर डाल दीजिए। ये परपेंडिकुलर डाला मैंने, यहां से परपेंडिकुलर डाल दीजिए। तो इस लाइन पासिंग थ्रू P एंड Q, लाइन पासिंग थ्रू P एंड Q, इसका प्रोजेक्शन लाइन L में ये इतनी लेंथ होगी। दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन थ्रू P एंड Q ओवर गिवन लाइन L, ठीक है। ये जो लाइन L है इसके ऊपर ये प्रोजेक्शन होगा। अब इस प्रोजेक्शन को हम कैसे निकालेंगे? तो अब इसके लिए आपको वो कॉन्सेप्ट में आना पड़ेगा जो ऑलरेडी आप वेक्टर्स में पढ़ चुके हैं। तो वेक्टर्स में क्या हुआ था, देखिए ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है, ठीक है। ये टर्मिनल पॉइंट है इस वेक्टर A का और ये टर्मिनल पॉइंट है इस वेक्टर B का। तो जब आप वेक्टर A का वेक्टर B पे प्रोजेक्शन देखते हैं तो यहाँ से आप परपेंडिकुलर डालते हैं और ये हो जाता है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन ऑफ व्हाट? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A ऑन वेक्टर B। और ये गिवन कैसे होता है? A डॉट B क्या। तो ये A डॉट B क्या मतलब जब प्रोजेक्शन हम A का B में चेकआउट करते हैं, करेक्ट है। A का जब आप B में प्रोजेक्शन चेकआउट करते हैं तब वो दिया जाता है A डॉट B क्या, मतलब इसके अलोंग में आप प्रोजेक्शन देख रहे हैं तो इसके अलोंग का जो यूनिट वेक्टर है उसका डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ता है इस वेक्टर के साथ में। तो यहाँ पे भी यही काम करना पड़ेगा, इसके अलोंग में एक वेक्टर A को चेकआउट करना पड़ेगा और इसके अलोंग में एक यूनिट वेक्टर B के आपको चेकआउट करना पड़ेगा, करेक्ट। बस सेम कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर देना है क्योंकि वेक्टर और लाइन्स एक दूसरे से रिलेटेड है। एवरी वेक्टर का जो सपोर्ट होता है वो लाइन होता है, तो बस सेम कॉन्सेप्ट को आपने अप्लाई करना है। तो अब ये वेक्टर A है, इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे इसके अलावा में? तो भाई ये तो दिया हुआ है P और Q के कोऑर्डिनेट दिए रहेंगे, तो P और Q के कोऑर्डिनेट दिए हुए तो वेक्टर PQ मिल जाएगा। वेक्टर PQ जिसको आप वेक्टर A बोल सकते हैं और ये हो जाएगा x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1k, z2 माइनस z1k। ये मिल गया वेक्टर A along the line which is passing through the point P and Q. Got the point? Fine. अब आ गया इस वेक्टर B कैप के लिए। अब B कैप के लिए यहाँ पे लाइन दिया हुआ है तो लाइन के देखो B कैप यूनिट वेक्टर निकालना है किसी लाइन के अलाउंग में। तो लाइन के कॉन्सेप्ट में आप जान चुके हैं जब हम डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में डिस्कस किया था। तो जब भी डायरेक्शन कोसाइंस के टर्म्स में वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, करेक्ट है, तो वो वेक्टर आपका क्या हो जाता है? यूनिट वेक्टर हो जाता है। तो इसका मतलब अगर इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस आपको मालूम है तो डायरेक्शन कोसाइन सपोज करो L M और N ये हो गए, ठीक है। L M और N ये मालूम है, ये डायरेक्शन कोसाइन से इस लाइन L के। तो इसका मतलब इसके अलावा में जो वेक्टर B होगा ना वो वेक्टर B इस प्रकार से दिया जाएगा Li प्लस mj प्लस nk, करेक्ट है।
तो ये बी कैप जो हो गया वो यूनिट वेक्टर हो गया, बिकॉज दिस वेक्टर इज इन टर्म्स ऑफ द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर। तो डायरेक्शन रेशियोज के टर्म्स में आते तो सिंपली वेक्टर हो जाता है, और डायरेक्शन कोसाइंस के टर्म्स में है तो फिर वो आपका यूनिट वेक्टर हो जाता है, ये ऑलरेडी आप जानते हैं। तो ये एल आई प्लस एम जे प्लस एन के इज द यूनिट वेक्टर अलॉन्ग द लाइन एल whose डायरेक्शन कोसाइंस आर एल एम एन, करेक्ट है। और अब आप देखेंगे एक और चीज, ये जो पी क्यू लाइन है, जो पी क्यू वैक्टर दिख रहा है, द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट पी एंड क्यू, इसके जो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, ये इसके डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे। मतलब ये जो लाइन जो p और q से पास हो रही है उसके डायरेक्शन रेशियोज हो गए x2 माइनस x1, करेक्ट है। डायरेक्शन रेशियोज क्या क्या हो गए, x2 माइनस x1 अलॉन्ग x एक्सिस होगा, y2 माइनस y1 अलॉन्ग y एक्सिस होगा, z2 माइनस z1 अलॉन्ग z axis होगा। So these are the direction ratios of the line passing through the point P and Q, and L, M, N we have supposed as the direction cosines of the line, given line L. So hence we can find out any unit vector along this line L. Suppose this is B cap given by Li plus Mj plus Nk, ठीक है। ओके फाइन। तो स्टूडेंट्स अब आप देखेंगे कि यहाँ पे B cap भी मिल गया, B cap क्या मिला, Li plus Mj plus Nk, fine. So now you can find out the projection of A over projection of B, that is A dot B cap. So therefore required projection, मैं required projection लिख देता हूँ। तो required projection क्या होगा, अब आप देखेंगे कि A dot B cap, डॉट प्रोडक्ट हम सबको मालूम है, ये A और ये B cap है, तो x2 माइनस x1 इंटू L प्लस y2 माइनस y1 इंटू m प्लस z2 माइनस z1 इंटू n, ये बन गया रिक्वायर्ड प्रोजेक्शन। दैट इज द प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट P and Q whose coordinates are x1 y1 z1 x2 y2 z2 over the line L whose direction cosines are L m and n। ओके फाइन। तो ये तो प्रोजेक्शन हो गया स्टूडेंट्स। अब आप दूसरे पॉइंट्स को देखेंगे कि चूंकि ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट कैन बी एनीथिंग, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो वॉट एवर इट इज, करेक्ट। ओके, लेकिन प्रोजेक्शन क्या है, प्रोजेक्शन एक्चुअली में लेंथ है, लेंथ ऑफ शेडो ऑफ दिस लाइन ओवर दिस लाइन, करेक्ट है। तो अब ये लेंथ तो हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, करेक्ट है, नॉन नेगेटिव आना चाहिए, फाइन, नेगेटिव नहीं हो सकता। तो समटाइम्स अगर कोई वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो आप इसका मॉड ले लेंगे, तो ये लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन हो जाएगा, करेक्ट है। ये मॉड ले लिया तो क्या बन गया, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। अगर डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू, ये जो डॉट प्रोडक्ट मैंने लिया है इसका वैल्यू अगर नेगेटिव आता है, फाइन। अब ये तो आपने समझ लिया, ये इसमें कोई इश्यू नहीं है। तो फाइनली आपके पास में क्या होगा, अब देखेंगे, अब आप जब क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे तो दो बातों को केयर करना है, ठीक है। अब वो दो बातें क्या है उसको अब मैं बता देता हूं। तो यहां आपने देखा कि ये तो डायरेक्शन रेशियोज है, इसके जिसका हमको प्रोजेक्शन निकालना है उसके डायरेक्शन रेशियोज मालूम होना चाहिए। ये जैसे यहाँ x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, ये इसके डायरेक्शन रेशियोज हो गए किसके, उस लाइन के जिसका हमको प्रोजेक्शन निकालना है। और जिस लाइन के ऊपर प्रोजेक्शन निकालना है, जैसे इस लाइन के ऊपर प्रोजेक्शन निकालना है तो इसके डायरेक्शन कोसाइंस मालूम होना चाहिए, जैसे L, M और N। बस यही यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। तो रिक्वायर्ड प्रोजेक्शन आपने देख लिया, रिक्वायर्ड प्रोजेक्शन आ गया, उसके डायरेक्शन रेशियोज, इसका करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन कोसाइंस, बस ये काम करना, y2 माइनस y1 फिर m प्लस z2 माइनस z1 और फिर n, और ये सम, करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स अब आपने देखा कि जिस लाइन का प्रोजेक्शन निकालना है उसके डायरेक्शन रेशियोज मालूम होना चाहिए, जिस लाइन के ऊपर प्रोजेक्शन निकालना है उसके डायरेक्शन कोसाइंस मालूम होना चाहिए। तो ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है जब आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। अब अगर इसके डायरेक्शन रेशियोज मालूम है तो उसको कन्वर्ट कर देना डायरेक्शन कोसाइंस में, गॉट द पॉइंट। तो ये डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस का जो रिलेशन है एक दूसरे के टर्म्स में लिखने का, वो आपको यहाँ पे
वाइटल रोल प्ले करेगा। और दूसरा बात आपको ये देखिए कि किसका प्रोजेक्शन निकालना है, किस लाइन के ऊपर प्रोजेक्शन निकालना है, इसलिए किसके डायरेक्शन रेशोज मालूम होना चाहिए, किसके डायरेक्शन कोसाइंस मालूम होना चाहिए। बस यही इसमें बात थी और इसमें कुछ नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते ही है। तो लेट अस स्टार्ट विद द प्रॉब्लम्स नाउ, कीपिंग इन माइंड वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि डायरेक्शन रेशोज किसके मालूम होना चाहिए और डायरेक्शन कोसाइंस किसके मालूम होना चाहिए। और ये फर्स्ट प्रॉब्लम्स को चेकआउट करिए। इसमें क्या पूछा है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट 1 2 3 एंड -1 4 2 ऑन द लाइन हैविंग डायरेक्शन रेशोज 2 3 -6। तो एक छोटा सा फिगर बना लीजिए कि मुझे प्रोजेक्शन निकालना है लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट पी एंड क्यू। चलिए पी के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 1 2 एंड 3, ओके, और क्यू के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं -1 4 एंड 2, और इसका मेरे को प्रोजेक्शन निकालना है, प्रोजेक्शन निकालना है ओवर द लाइन एल, जिसके डायरेक्शन कोसाइंस के जगह डायरेक्शन रेशियोज दिए, माइनस डायरेक्शन रेशियोज क्या दिए हुए हैं 2 3 एंड -6। अब आपको जो पॉइंट्स मैंने बताया था कि जिसके ऊपर आपको केयर करना है, जहां आप कॉमन एरर कर सकते हैं, मतलब प्रिकॉशंस यहाँ लेना है, किसका डायरेक्शन रेशियोज मालूम होना चाहिए और किसके डायरेक्शन कोसाइंस मालूम होना चाहिए। तो इस लाइन का प्रोजेक्शन इस लाइन के ऊपर निकाल रहे हैं, तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज मालूम होना चाहिए, तो इसके डायरेक्शन रेशियोज निकाल लिए। तो डायरेक्शन रेशियो -1 -1 -2, ठीक है, 4 में से 2 क्या, तो 2 और 2 -3 -1, देखिए ये 2 है ये 3 है, करेक्ट है, फाइन। तो इसके डायरेक्शन रेशियोज हो गए, ये तो एक्चुअली में लेंथ जो प्रोजेक्शन कहलाएगा। अब इसके डायरेक्शन रेशियोज दिए हुए, तो इसके डायरेक्शन कोसाइंस आ जाएंगे, करेक्ट। इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, ये हो जाता है 4 + 9 + 36 दैट इज इक्वल टू 7। तो 2/7 along x axis, 3/7 along y axis, -6/7 along z axis, ये डायरेक्शन कोसाइंस हो गए, करेक्ट है, फाइन। तो स्टूडेंट्स अब आप देखेंगे कि इसके डायरेक्शन रेशियोज मिल गए, इसके डायरेक्शन कोसाइंस मिल गए, प्रोजेक्शन इसका निकालना है इस लाइन के ऊपर। तो अब आ गए रिक्वायर्ड प्रोजेक्शन के ऊपर, सिंपल रिक्वायर्ड प्रोजेक्शन, इसका डायरेक्शन रेशियोज -2, इसका करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन कोसाइंस 2/7 प्लस फिर 2 × 3/7 प्लस -1 × -6/7, इजंट इट। तो ये कितना हो गया बोलो, -4/7, ये कितना हो गया 6/7, और ये फिर से माइनस इंटू माइनस प्लस 6/7, करेक्ट, फाइन। तो अब आप देखेंगे 6 6 12 12 -4 8, फाइनली 8/7, ये आपका आंसर आ गया। सो दिस लेंथ इज 8/7 विच इज एक्चुअली द प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट पी एंड क्यू ओवर द गिवन लाइन एल, करेक्ट है, जिसके डायरेक्शन रेशियोज दिए हुए, लेकिन उस डायरेक्शन रेशियोज को आपको कन्वर्ट कर देना है डायरेक्शन कोसाइंस में, वही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सेकंड क्वेश्चन को चेकआउट करते हैं, और ये रहा सेकंड क्वेश्चन, इसको चेकआउट करिए। इसमें क्या दिया, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, बार बार ये एज इट इज रिपीट हो जाता है, ठीक है, हर लेवल के एग्जाम्स में, बोर्ड लेवल हो, स्टेट हो, सीबीएसई हो, मेंस हो, सब में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ पी क्यू आर एस आर, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी क्यू आर एस आर गिवन, फाइन। सो रिस्पेक्टिवली है, इसका मतलब ये पी है, ये क्यू है, ये आर है और ये एस है, फाइन। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू, पी क्यू का प्रोजेक्शन ओवर आर एस निकालना है। तो जैसे मैंने बोला था कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वही है कि किसके डायरेक्शन रेशियोज मालूम होना चाहिए और किसके डायरेक्शन कोसाइंस मालूम होना चाहिए, बस यही एक पॉइंट है जिसको आपको केयर करना है। अगर ये पॉइंट आपने केयरफुली अप्लाई कर दिया तो आपका आंसर एग्जैक्टली करेक्ट आ जाएगा। अदरवाइज क्या हो जाएगा कि आप सब कुछ पढ़ के जाते हैं जब एग्जाम्स में, तो आपको कन्फ्यूजन होगा किसका डायरेक्शन रेशियोज निकालना है या किसके डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है, करेक्ट, एक कॉमन एरर तो है ही है, ठीक, फाइन। तो स्टूडेंट्स अभी तो हमको मालूम है कि इसका प्रोजेक्शन निकालना है, इसका मतलब इसके डायरेक्शन रेशियोज मालूम होना चाहिए, इसके ऊपर प्रोजेक्शन निकालना है, मतलब इसके डायरेक्शन कोसाइंस होना चाहिए। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हम आ जाते हैं उसी में। तो डायरेक्शन रेशियोज किसके मालूम होना चाहिए, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी क्यू, पी क्यू के डायरेक्शन रेशियोज। चलिए क्यू कहाँ पर है,
ये क्यू है, ये पी है, 2 में से 3 गया तो -1, ये अराउंड एक्स एक्सिस होगा, 5 में से 6 गया तो फिर से -1 अराउंड वाई एक्सिस, 2 में से 4 गया तो -2 अराउंड जेड एक्सिस। सो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी क्यू आर -1 -1 एंड -2, ये से 3 लाइन लिख दीजिए इसमें। इससे ये पता चलता है कि हम बात कर रहे हैं अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस एंड अलोंग जेड एक्सिस। फाइन, ओके। अभी डायरेक्शन रेशियोज की जगह डायरेक्शन कोसाइंस मालूम होना चाहिए, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ आर एस। अब डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ आर एस निकालना है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हम डायरेक्शन कोसाइंस नहीं निकालेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे, डायरेक्शन रेशियोज। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ आर एस कैसा आएगा, ये आर है और ये एस है, तो एस देखो, एस क्या है, ये है, तो 0 में से 6 गया तो -6, 2 में से 4 गया तो -2, 1 में से 4 गया तो -3, तो ये तो हो गया डायरेक्शन रेशियोज। तो अब इसके डायरेक्शन कोसाइंस होना चाहिए, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ आर एस, ये क्या बनेगा, ये हो जाएगा -6/7, -2/7 और -3/7, ये बन गया। क्यों बोलो, 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4 और ये 9, तो ये हो गया 7। तो ये बन गया इसके डायरेक्शन कोसाइंस, वो उसके डायरेक्शन रेशियो, तो रिक्वायर्ड प्रोजेक्शन, ये आ गया रिक्वायर्ड प्रोजेक्शन, करेक्ट। तो रिक्वायर्ड प्रोजेक्शन क्या क्या हो गए बोलिए, इसके डायरेक्शन रेशियो, इसके डायरेक्शन कोसाइंस, तो -1 इंटू -6/7 इजंट इट, प्लस -1 इंटू -2/7 इजंट इट, प्लस -2 इंटू -3/7। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 6/7, ये हो गया 2/7 और ये हो गया वापस से 6/7, करेक्ट। कैलकुलेशन ठीक है, तो 6 6 12 प्लस 2 14/7, 14/7 that is equal to 2. So 2 is the required answer, which is the projection of line joining PQ over the line joining R and S. Got the point? फाइन। और अब एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं जिसमें ये पूरा आपने अभी तक के सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लिया है। अब एक लास्ट क्वेश्चन जिसमें सबका पूरा समरी आ जाएगा उसमें, और ये क्वेश्चन है स्टूडेंट जिसमें आपने अब पूरी आपकी जितनी अंडरस्टैंडिंग है प्रोजेक्शन से रिलेटेड अभी तक के आपने जो थ्योरी और 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया है वो सबको यहाँ अप्लाई कर देना है। अगर ये क्वेश्चंस आपने प्रॉपरली कर लिया इसका मतलब अब प्रोजेक्शन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। क्या क्वेश्चन कहता है देखिए, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन सेगमेंट, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है ना, करेक्ट। तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन सेगमेंट whose projection on the coordinate axis are 6, -3 and 2। ये लाइन सेगमेंट है जिसके कि मुझे डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है, उसके ऑलरेडी प्रोजेक्शन दिए हुए है, करेक्ट है। अब प्रोजेक्शन उस लाइन के 3 डिस्टिंक्ट लाइन के साथ में बन रहे हैं। प्रोजेक्शन ओवर द कोऑर्डिनेट एक्सिस, गॉट द पॉइंट, कोऑर्डिनेट एक्सिस। So the projection over the coordinate axis, that means this line is making projection over x-axis, making projection over y-axis, making projection over z-axis. So we have to apply the projection वाला जो process है 3 times. Got the point? जो हमने अभी प्रोजेक्शन निकालना सीखा है, एक एक प्रॉब्लम्स में देखा था कि एक लाइन है और उसकी दूसरे लाइन के ऊपर प्रोजेक्शन निकालना है। अब यहाँ भी क्या किया कि 3 प्रॉब्लम को एक साथ क्लब कर दिया है। एक लाइन है उसका प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस के ऊपर दिया हुआ है, उसी लाइन का प्रोजेक्शन वाई एक्सिस के ऊपर दिया हुआ है और सेम लाइन का प्रोजेक्शन जेड एक्सिस के ऊपर दिया हुआ है। गॉट द पॉइंट। ऐसे ये 3 डिस्टिंक्ट प्रॉब्लम्स क्लब होके यहाँ पे एक प्रॉब्लम बना रहे हैं। क्लियर हो गई बात? फाइन। तो अब स्टूडेंट्स डायरेक्शन कोसाइन तो आप डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, तो आप क्या करो, इस लाइन के लेफ्ट ए बी और सी आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ गिवन लाइन, ठीक है। ये जो लाइन है इसके आपने डायरेक्शन रेशियोज मान लिया और ये प्रोजेक्शन ऑलरेडी दिया हुआ है, तो प्रोजेक्शन दिया हुआ है। अब इसका एक्स एक्सिस के साथ में प्रोजेक्शन बन रहा है, तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस आपको मालूम भी है। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस या डायरेक्शन रेशियो, एक्स एक्सिस हैज डायरेक्शन रेशियोज, दैट इज डायरेक्शन कोसाइंस 1 0 0। ये आपको पहले से ही मालूम है, जो 1 0 0 है वो उसके डायरेक्शन रेशियोज है, वही उसके डायरेक्शन कोसाइंस है। क्लियर है ना?
क्लियर है बात। डायरेक्शन कोसाइंस कैसे, वो अपने आप से एक्स एक्सिस अपने आप से 0 डिग्री का एंगल बनाता है cos 0 1, वाई एक्सिस के साथ में π/2 cos π/2 0, और वैसे ही cos π/2 z एक्सिस के साथ में भी 0। तो 1 0 0 इसके डायरेक्शन कोसाइंस भी है, वही उसकी डायरेक्शन रेशियोज भी है एक्स एक्सिस के, ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। तो देखो जिस लाइन का प्रोजेक्शन निकालना है उसके डायरेक्शन रेशियोज हमने सपोज कर लिया, जिस लाइन के ऊपर हमको प्रोजेक्शन निकालना है उसके ऑलरेडी डायरेक्शन कोसाइंस मालूम हो गए। तो अब ये प्रोजेक्शन ऑलरेडी निकला हुआ है, वो प्रोजेक्शन क्या है 6 है, करेक्ट। तो 6 इक्वल टू फाइन, 6 इक्वल टू क्या होगा a इंटू 1 प्लस b इंटू 0 प्लस c इंटू 0। सो यहाँ से मुझे 6 इक्वल टू a मिला, स्ट्रेट फॉरवर्ड 1 मिल गया। अब आपको बात समझ में आ गई, ये पूरी बात क्लियर हो गई कि ये b मिल जाएगा -3 और c मिल जाएगा 2। व्हाट द पॉइंट, एग्जैक्टली ये फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या हो जाएगा, सिमिलरली अब आपको मालूम है एक्स एक्सिस की जगह वाई एक्सिस आ जाएगा, वाई एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन बोलो या डायरेक्शन रेशियोज बोलो, वो आपको 0 1 0 मिलते हैं। तो सिमिलरली यहाँ से आप सेम चीज, ये -3 हो जाएगा, -3 किसके बराबर हो जाएगा b के, गॉट द पॉइंट। वैसे z एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन आपको मालूम है 0 0 1, तो अब ये क्या हो जाएगा 2 2 इक्वल टू c। तो अब आपने देखा जो लाइन है जिसके मुझे डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है उसके डायरेक्शन रेशियोज मिल गए, करेक्ट। डायरेक्शन रेशियोज मिल गए तो डायरेक्शन कोसाइंस मिल जाएंगे। तो अब डायरेक्शन कोसाइंस निकल गया, तो 6 को डिवाइड करेंगे इसके स्क्वायर रूट से। 6 का स्क्वायर कितना 36, 3 का स्क्वायर कितना 9 और 2 का स्क्वायर कितना 4, तो 49 का स्क्वायर रूट 7, करेक्ट। ये कैलकुलेशन बार बार आता है तो 7। सिंपली अब डायरेक्शन कोसाइंस आ गया स्टूडेंट 6/7, ये हो गया -3/7 और ये हो गया 2/7। तो ये बन गया आपके डायरेक्शन कोसाइंस, करेक्ट, फाइन, ठीक है। तो ये आपका प्रोजेक्शंस के ऊपर डिस्कशन था। प्रोजेक्शन एक लाइन का दूसरे लाइन पे हम कैसे निकालते हैं, और मैंने जितने भी डिस्टिंक्ट वैरायटी के प्रॉब्लम्स हैं वो सबको डिस्कस कर लिया। आई होप दैट आपने ये लेक्चर्स को एंजॉय किया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।